वो तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए 4 पैसे कमाने के लिए गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो संत समझ रही है वो तो असल में भेल की खाल में भेड़िया है। ये कहानी है नीना नाम की एक औरत के बारे में जो अपनी बेटी के साथ काम के सिलसिले में यूएस आई होती है, लेकिन उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी आ जाने की वजह से उसे घुसपैठिया साबित कर दिया जाता है और पैसे की कमी के चलते वो अपनी सहेली माया से मदद मांगती है और माया उसे लूथर नाम के एक बूढ़े आदमी के पास ले जाती है जिसका घर जंगल के बीचों बीच होता है। और जब नीना लूथर को अपनी सारी सिचुएशन बताती है तो लूथर उसे काम पे रखने के लिए राजी हो जाता है। इनिशियली तो सब कुछ ठीक चलता है, नीना अपने सारे काम मन लगाकर करती है और लूथर भी उसे और उसकी बेटी को परिवार की तरह ट्रीट करता है। लेकिन एक दिन अचानक से उनके घर पर आंद्रे नाम का एक आदमी आता है और उसे देखते ही लूथर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लूथर आंद्रे को मार पाता, आंद्रे बताता है कि मैं आप लोगों के लिए खतरा बिल्कुल नहीं हूँ, असल में मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं आप लोगों से मदद मांगने आया हूँ। और अब यहाँ पर लूथर को भी उसके ऊपर विश्वास हो जाता है और वो उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। और उसी रात जब वो सभी लोग सोने जाते हैं तो नीना की अचानक से नींद खुल जाती है और वो अपनी विंडो के बाहर देखती है कि कोई अजीब सा आदमी कोई अजीब सा मास्क पहने हुए खड़ा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, इसका मतलब यह सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। और अगली सुबह जब नीना घर से बाहर आती है तो उसे फिर से वैसे ही 3 लोग नजर आते हैं, लेकिन वो उन 3 लोगों को अपना हेलुसिनेशन समझकर इग्नोर कर देती है। देन लूथर नीना से कहता है कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं और हम दोनों को उनके लिए तैयारियां करनी होंगी, तो चलो जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें कुछ कपड़े भी दे दूंगा जो तुम रात को पहन लेना। और जैसी नीना लूथर के कमरे में जाती है तो उसे एक किताब मिलती है और उस किताब पर वैसे ही मास्क मैन की फोटोज लगी हुई होती हैं। और जैसी नीना उस किताब को उठाती है वैसे ही लूथर उसे डांट देता है और कहता है कि इस बार तो तुमने मेरी चीजों को बिना पूछे हाथ लगा लिया, लेकिन अब की बार गलती से भी हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हर्ष करूंगा। और देखते ही देखते शाम हो जाती है और अब लूथर के गेस्ट आ चुके होते हैं और वो सभी लोग बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे होते हैं और उन लोगों का वियर्ड बिहेवियर नीना और एंड्रे भी नोटिस कर रहे होते हैं। और एंड्रे नीना को अपनी बेटी को लेकर अपने साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन नीना मना कर देती है और थोड़ी देर बाद एंड्रे गायब हो जाता है। और जब नीना उसे ढूंढती हुई बाहर आती है तो लूथर उसे बताता है कि अगर तुम एंड्रे को ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो तो जा चुका है। और वो उसे एक ड्रिंक भी देता है जिसे पीकर नीना बेहोश हो जाती है और वो अपने आप को लूथर और उसके गेस्ट की डाइनिंग टेबल पर पाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो दोबारा बेहोश हो जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन तभी साफ सफाई करते वक्त उसे खून के धब्बे नजर आते हैं जिन्हें देखकर उसे शक होता है और वो लूथर की अलमीरा में रखी हुई डायरी चेक करती है और उसे पता पड़ता है कि लूथर एक कल्ट का मेंबर है जो इंसानों का मांस खाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती लूथर वापस आ जाता है और जब नीना उसके पीछे पीछे बेसमेंट में जाती है तो वो उसे कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो इस बेसमेंट में गलती से भी मत जाना। लेकिन नीना भी बहुत चालाक होती है, वो मौका पाते ही बेसमेंट में चली जाती है जहाँ उसे आंद्रे मिलता है जिसकी दोनों आंखें निकाल ली गई होती और वो उसे और अपनी बेटी को लेकर भागने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर लूथर आ जाता है और वो तीनों को बेहोश कर देता है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। लूथर नीना को बार बार वही ड्रिंक पिलाता है जिससे वो बेहोश बनी रहती है और तो जब भी नीना होश में होती है तो वो उसे अपने सामने नहाने के लिए भी मजबूर करता है। और जब नीना ऐसा करने से मना करती है तो वो उसे उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देता है जिससे नीना को भी मजबूरन उसी के सामने स्नान करना पड़ता है। और ऐसे ही करते करते हार्वेस्ट फेस्टिवल आ जाता है और इस बार जब नीना को होश आता है तो वो अपने आप को डाइनिंग टेबल पर पाती है जहाँ वो सभी लोग आंद्रे का खून और मांस खा रहे होते हैं। नीना को इन सब से बहुत घिन आने लगती है और तभी उसे अपनी सहेली माया भी दिखती है जो उसे यहाँ लेकर आई थी। इसका मतलब वो भी एक कैनिबल थी और मांस और खून की बदबू के कारण नीना को उल्टी आ जाती है और लूथर गुस्से में आकर उसे बेसमेंट में बंद कर देता है जहाँ उसे अपनी बेटी मिलती है और साथ ही साथ कुछ हथियार भी मिल जाते हैं और वो उन सभी हथियारों को और अपनी बेटी को लेकर बाहर आती है और एक एक करके सभी को मारने लगती है। पहले तो वह एक लड़के को शूट करती है और उसके बाद अपनी उस गद्दार सहेली को मारती है और अंत में उसका सामना लूथर से होता है जिसे वो उसी के क्राउन की मदद से मार देती है।